यहाँ धार्मिक सौहार्द नजर आता है। यूं ही इसे नजाकत और नफाजत का शहर नहीं कहा जाता है। ये तहजीबों से सराबोर शहर है जहाँ पर आना ही अपने आप में सौभाग्य माना जाता है। हम काशी की हर तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। सूरज ढल चुका है, चांद आसमां पर निकल चुका है, सूर्योदय भी हमने आपको दिखाया। अब काशी की जरा ये सबसे खूबसूरत तस्वीर भी देख लीजिए। काशी अब सज चुकी है बिल्कुल दुल्हन की तरह, क्योंकि कल जो वक्त यहाँ पर सामने आएगा लोकार्पण को लेकर, उसके लिए हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और आप देखिए किस तरह से तैयारियां भी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अब घरों की बत्तियां जल चुकी हैं और साथ ही वो रंग बिरंगी लाइट्स जिनसे सजाकर काशी को बेहद बेहद खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि एक बार फिर से काशी का जीर्णोद्धार हो रहा है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो जिम्मा उस दौरान 200 साल से भी ज्यादा पूर्व अपने कंधों पर उठाया था, उसे आखिरकार एक बार फिर से मूर्त रूप देते हुए तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और इसमें आपको बता दें, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ का ये धाम, सप्तपुरियों में सबसे पवित्र ये माना जाता है। अविमुक्त क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और ऐसे में काशी की सजावट देखते ही बन रही है। 12 टन फूल यानी कि 12,000 किलोग्राम जो फूल है, जो कि बाबा विश्वनाथ को बेहद पसंद है, उन फूलों को न सिर्फ काशी वासियों ने संजोया है, बल्कि कई राज्यों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए काशी को संवारा है। और इसी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। कई समस्याएं, कई चुनौतियां, कई विवाद यहां पर थे, लेकिन धार्मिक सद्भावना को कायम करते हुए आखिरकार ये प्रोजेक्ट हकीकत के तौर पर सामने आ चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां देश भर से आए हजारों साधु संत इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर हमारे पीछे एक LED स्क्रीन भी लगाई जा रही है, जहां इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाएंगे, तब साधु संतों से उनका साक्षात्कार यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री गर्भगृह में जब पूजा अर्चना करेंगे, उस वक्त उन तस्वीरों को लाइव देखने के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर साधु महात्मा बैठेंगे। इसके अलावा 51,000 जगहों पर पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट इस पूरे कार्यक्रम का किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को देख सकें कि किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है, सजाया संवारा गया है, और किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा को, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को संरक्षित रखते हुए पुनर्निर्माण का भव्य कार्य करवाया गया है। तो साधु महात्माओं के बैठने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ सजीव प्रसारण पूरे देश में और काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ के लोग भी देख सकें, उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। काशी पौराणिक नाम यहाँ पर है। बनारस अंग्रेजों ने इसे अपनी तरफ से दिया और वाराणसी वरुणा और 80 नदियों से मिलकर यहाँ पर बना। अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण से पहले कहा जाता है काशी में ही कदम रखा था। माँ गंगा का अगर जिक्र करें तो जब भगीरथ उन्हें लेकर आगे बढ़े थे तो उन्होंने कहा था कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बगैर वो अब आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसे में लौटना पड़ा था भगीरथ को, और गंगा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, तब गंगा आगे की तरफ बढ़ी थी। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिन पर न सिर्फ काशीवासी विश्वास करते हैं, बल्कि वो इनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। इन तस्वीरों के साथ मैं चाहूंगी कि दिनेश जरूर दिखाएं, क्योंकि यही काशी की हकीकत है, यही काशी की जमीन है, यही काशी का एहसास है। यहाँ पर काशी में धार्मिक सौहार्द देखने को मिलता है, आपसी भाईचारा और प्रेम देखने को मिलता है। काशी की जमीन से निकला हर स्वर जो है वो यही बताता है कि शिव की महिमा किस तरह से लोगों के जहन में बसी हुई है। और देखिए, ये काशी की वो शाम है और वो उगती रात है जो कभी भी खामोश नहीं होती। काशी हर वक्त बोलती है और वो अपने बोलने के साथ साथ एक संदेश भी देती है, और वो संदेश है कि जिंदगी की रफ्तार यूं ही चलती रहती है, लेकिन आखिर का सच यही है कि जीवन और मृत्यु के बीच जो मोक्ष की लकीर है वो शिव चरण में आकर ही पूरी होती है, और बाबा विश्वनाथ के दरबार पर माथा टेके बिना वो पूरी नहीं हो पाती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बरसों से इंतजार कर रहा था कि भक्तों को तंग गलियों से, संकरी गलियों से होकर गुजरना ना पड़े, आखिरकार उनका वो सपना पूरा हुआ है। और कल काशी कॉरिडोर की जो लोकार्पण होगा उसकी भी बेहद भव्य तस्वीर सामने नजर आ जाएगी। और इस बीच आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के PRO पीयूष ने किस तरह से मैप के जरिए दिखाया है इस पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से, वो भी आप देखें। जो हमारा वो था, मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था, वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं
इतना ही था। और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे, और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है। इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक दरवाजे बने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा था तो उस वक्त हमें कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें मिली जो कि कब का यहाँ पर समाहित हो चुकी थी, लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो मंदिर यहाँ से संरक्षित किए गए हैं उनसे ये मालूम चला कि कितनी पुरानी परंपराएं उनसे जुड़ी हुई हैं। अब उन्हें भी संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि किस तरह से काशी का लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा इस खास मौके को लेकर, आप भी सुने। औरंगजेबना जमानाમાં શત વિસત થયેલું કાશી વિશ્વનાથનું મંદિર એનો પણ પૂર્ણોદ્ધાર 13મી તારીખે 2 દિવસ પછી નરેન્દ્રભાઈના હાથે કાશી વિશ્વનાથનો ભવ્ય પુનરોદ્ધાર જોવા મળશે। तो बनारस के जर्रे जर्रे में आपको रवायतों की रवानगी नजर आएगी, वो रिवाज नजर आएंगे जिन्हें बरसों से काशी वासी अपनाते आ रहे हैं। कहते हैं धरती का हर शहर बदला है, देश का हर शहर बदला है, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है काशी। आधुनिक तौर पर जरूर बदला है, आध्यात्मिक तौर पर भी और मजबूत हुआ है। कई दृष्टिकोण यहाँ पर अलग अलग तरह के सामने आए हैं, लेकिन काशी की जो मूल संरचना है वो कभी नहीं बदली। और यही वजह है कि जब इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तब भी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ मूल संरचना के साथ नहीं की गई। और देखिए यहाँ पर भी अब रोशनी हो चुकी है, यहाँ पर भी लाइट्स जल चुकी हैं, क्योंकि काशी में अंधेरा नहीं होता है। वो अंधेरा नहीं होता है जो किसी को डराता है, बल्कि काशी बेखौफ करती है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त काशी की ये दुनिया इतनी जगमगा रही है। और देव दीपावली जैसा जो खूबसूरत और भक्ति से सराबोर नज़ारा होगा उसे हर कोई देखना चाहता है, फिर भले ही वो है आने वाले साधु संत हो या मौजूद स्थानीय निवासी हो, वो सैलानी हो जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये सजावट भी की है, पूरी तरह से अपनी भागीदारी भी निभाई है। सैनिटाइजेशन के जरिए यहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान भी रखा जा रहा है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जहाँ इस प्रोजेक्ट पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसी तस्वीर भी भव्य तौर पर सामने आ सकती है, लेकिन ये सोच, ये दूरदर्शिता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई। ऐसा नहीं था कि चुनौतियां नहीं थी, समस्याएं नहीं थी, सवाल नहीं थे, संशय नहीं थे, लेकिन उन सभी से पार पाते हुए, धार्मिक सद्भावना को साथ में लेते हुए आखिरकार श्री काशीनाथ विश्व कॉरिडोर किस तरह से पूरा हुआ है, वो हर तस्वीर आज पूरी दुनिया के सामने मिसाल बनकर पेश हो रही है। काशी में ये एक बड़ा सुखद दिन है कि कल बाबा विश्वनाथ धाम का दिव्य भव्य लोकार्पण होना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूर्ण हो रहा है और इस संबंध में काशी ने विगत 10 दिनों से एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया था। आज हम इसको फिलहाल यहाँ पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं और इस अभियान के जरिए हम यहाँ पर बाबा विश्वनाथ धाम तक स्वच्छता करेंगे। आज स्वच्छता हो, कल 13 की शाम 6 बजे सब जगह सब अपने घर पर देवड़ी पर दिया जलाएं और अपने घर में एक झालर लगा के मंदिरों पे भी रोशनी हो और दीपावली का फिर से एक माहौल निर्माण हो, ऐसी कोशिश के एक भाग रूप आज का स्वच्छता अभियान है। पिछले 10 दिन से सफाई अभियान में जुड़ी है। 8 लाख घरों में प्रसाद पहुंचे, उसके लिए टोलियां बनाई गई हैं, 15,000 टोलियां बनाई गई हैं, 3300 केंद्र बनाए गए हैं। शहर के अंदर देव दीपावली बने उस दिन हो, लोग उसके लिए अपने शहर को सजा रहे हैं
और ये एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उस समय नामुमकिन लगता था, लेकिन उसको मुमकिन बनाया